बता दें कि मीरवाइज फारूक की प्रोफाइल में अब सिर्फ जगह से जुड़ी जानकारी ही मौजूद है और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 1993 में कायम की गई थी। मीरवाइज ने फिलहाल एक्स पर पोस्ट भी किया है, जहां उन्होंने एक्स प्रोफाइल बायो चेंज करने के लिए मजबूर किया गया है। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। वहीं सब के बीच मीरवाइज उमर फारूक ने एक्स पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि काफी वक्त से इंतजामिया के जरिए से ये दबाव डाला जा रहा था कि एक्स हैंडल में बदलाव किया जाए, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सभी मेंबर, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी भी शामिल है, जिसे मैं देखता हूं, दरअसल ये तंजीम यूएपीए के तहत बैन कर दी गई है और हुर्रियत अब एक बैन तंजीम है। अगर मैंने ये बदलाव नहीं किया तो मेरे हैंडल को हटा दिया जाएगा, इसलिए मैंने ये बड़ा कदम उठाया है। हालांकि बाहर की दुनिया से भी जुड़ने का एक ही जरिया है और मुझे एक कठिन रास्ता चुनने को मजबूर किया गया। वहीं दूसरी ओर तनवीर सादिक ने भी मीरवाइज उमर फारूक के एक्स प्रोफाइल के बायो चेंज करने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं मीरवाइज उमर फारूक ने ये कदम दबाव में आकर ही उठाया है। He is a religious scholar. He is widely respected not only in Jammu and Kashmir but countrywide. I think he has in the last previous few years spoken about issues concerning drug abuse, concerning social issues. I think if he has said that he's being pressurized, I think we need to revisit that. I appeal to the government of India and to the concerned people that if a respectable person like Mirwais is saying that he's being pressurized, this should be relooked into. और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? मीरवाइज ने अपना बायो चेंज कर दिया है, तमाम रद्द-ए-अमल इस हवाले से सामने आ रहे हैं। खुद उन्होंने भी पोस्ट किया है कि उन्हें मजबूर किया गया है। वेल देखिए, हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि क्योंकि मीरवाइज उमर फारूक एक क्लरिक भी है और यहाँ पे एक सोशल वर्क के हिसाब से भी देखे जाते हैं, स्कॉलर भी है और यहाँ पे दीनी मामलात में भी उनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है और उनकी बात जो है लोग अक्सर समझते हैं, मानते हैं और उनको बड़ी इज्जत से और एहतराम से उनको देखते हैं। और हमेशा यही कोशिश की जाती है कि जामिया मस्जिद में जब नमाज जुमा की अदा की जाती है, यानी कि अगर हम आज के दिन की भी बात करें तो हमेशा वो उम्मीद करते हैं कि मीरवाइज की तरफ से उनको खिताब मिले, क्योंकि वो जिस तरह से दीन के हवाले से सोशल मामलात के मुतल्लिक दर्स देते हैं, उसका इम्प्रेशन डेफिनेटली जनरल पब्लिक पे पड़ता है। तो कहने का मकसद ये है कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक एक कदावर शख्सियत है जम्मू कश्मीर की, लेकिन जहाँ तक तंजीम का ताल्लुक है, क्योंकि अगर आप देखें तो 1993 में जैसा मुझे याद है कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जो है इस्टेब्लिश किया गया था और उसके बाद मीरवाइज मंजिल के जो आला अहदेदारान जो है वो इसको संभालते थे। लेकिन अब रिसेंटली जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से एक्शंस ली गई हैं, उसमें कई सारी ऐसी तंजीमें हैं जो कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दायरे में आती थी और ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उनका अम्ब्रेला था। वो सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है बैन कर दी गई हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ है, चाहे सोशल लेवल पे देखें, पॉलिटिकल लेवल पे देखें या एक अलग नज़रिया जिस तरह से उनका था कश्मीर को लेकर या कंट्री को लेकर, उस बेसिस पे जो है उनको अब बैन कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं पे अब जो है ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो सूरत हाल जो है वो श्रिंकिंग में नज़र आ रही है, यानी कि अब ये श्रिंक काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब जहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन के हवाले से अगर आप देखें तो कई बरसों से अब मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के अगर आप सूरत हाल देखें, उनके खुतबात जो है वो सोशल मसाइल को, जो समाजी हमारे जो मामलात होते हैं, मसाइल होते हैं, चाहे हम ड्रग्स की बात करें या
बेरहवरी की बात करें या समाज में जो बाकी जो बुराइयां हैं उनको लेकर अक्सर उनके बयानात या उनके खुतबात जो है नजर आते हैं, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं पे नजर आते हैं। और जो पुराना एक कॉन्सेप्ट जो था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का, वो अब लोगों के तरफ से जो है वो तय अभी चेंज हो रहा है, उनकी तरफ अभी मुतवज्जा हो रहा है। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह की सूरत हाल करंटली जम्मू कश्मीर में बन रही है, उससे मुतासिर होकर जो है वो शायद बदलाव की तरफ आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से उन्होंने अपने स्टेटमेंट में अभी ट्विटर हैंडल पे शेयर किया है और उसको लेकर जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी रिस्पांस आया है, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले जो तनवीर सादिक के स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका मानना है कि अगर मीरवाइज का ऐसा स्टेटमेंट है कि उनको जो है फोर्स किया जा रहा है किसी चीज के लिए, तो उसको दोबारा रिव्यू लेने की जरूरत है। गवर्नमेंट को उस चीज को लेकर जो है संजीदा होना चाहिए और उसको लेकर कुछ गौर खोज करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल लेवल पे ये जरूर कह सकते हैं कि तब्दीलियां डेफिनेटली ऑन ग्राउंड देखने को मिल रही है। कई सारे ऐसे सेपरेटिस्ट रहे हैं जिन्होंने प्रीवियस इलेक्शंस में भी अपना रोल अदा करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने अप्लाई भी किया था इलेक्शंस लड़ने की। तो कहीं ना कहीं पे जो सेपरेटिस्ट है अब वो मेन स्ट्रीम में आने की लगातार पहल कर रहे हैं। और शायद अगर हम पॉजिटिव एंड में देखें तो इस सिचुएशन को भी हम उस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक राजबाग में भी ऑफिस था जो मुकम्मल तौर पर जो है अब बंद हो चुका है, और पार्टी के हवाले से भी देखें तो वो बैन हो चुकी है। एलाइट जितनी भी इसके साथ करीबन जिस तरह से मुझे याद है करीबन 20 ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ी हुई थी जो बैंड है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो एक तनावपूर्वक सूरत हाल जो है कुछ लोगों की तरफ से बनाई जाती थी, उस सूरत हाल को जो है बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। सेपरेटिस्ट अभी मेन सिटी में आने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की कहीं पे कोई सेपरेटिज्म या रेडिकलाइजेशन को लेकर जो है अपने आप को इन फ्रंट रखते थे, अब वो सारी सूरत हाल चेंज हो चुकी है, वो बैन हो चुके हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस तरह के कहीं पे कोई कदम उठाने की। तो कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर का जो पीसफुल एटमॉस्फेयर एटलीस्ट हमें 2019 के बाद अभी करंटली देखने को मिल रहा है उसको मेंटेन रखा जाए, और उसमें अगर कहीं पे कुछ अभी लूप होल्स अगर कहीं पे बचे हैं उन लूप होल्स को भी जो है ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप इन जनरल अगर आप देखिए इन जनरल पब्लिक पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर इन दैट व्यू आप देखिए तो शायद कहीं ना कहीं पे ये मूड ऑफ चेंज हमें नजर आ रहा है कि जो एक वक्त पे हुर्रियत के नजर से सेपरेटिज्म को एक अलग तरीके से देखते थे या हिंदुस्तान को या जम्मू कश्मीर को एक अलग तरीके से देखते थे, चाहे हम सोशली बात करें या पॉलिटिकल बात करें, अब वो कहीं ना कहीं पे तब्दीली की तरफ आ रहे हैं, एक बदलाव की तरफ आ रहे हैं। शायद ये कड़ी जो है माफ कीजिएगा, ये कड़ी जो है शायद उसमें ये जुड़ती हुई नजर आ रही है। होपफुली मे भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और खासतौर पर जो एक हुर्रियत का एक जो निज़ाम जो था, जो एक सोच जो थी, वो ऑटोमेटिकली जब खुद मीरवाइज की तरफ से तब्दील हो चुकी है, मीरवाइज की तरफ से उस तरह के पुराने जो बयानात जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि आज की डेट में वो ड्रग्स को लेकर बात करते हैं, सोशल इश्यूज को लेकर बात करते हैं, यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पॉजिटिव एंड को लेकर बात कर रहे हैं, समाज में जो बुराइयां हैं उनको लेकर बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे अब जो एक माइंडसेट जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और मीरवाइज के भी जिस तरह से स्टेटमेंट्स आए हैं वो अब पब्लिक सेंट्रिक है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं पे नजर आ रहा है। जिस तरह से वो सोशल इश्यूज को अक्सर अपने बयानात में रेज कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि अगर इसको पॉजिटिव एंड पे देखें तो ये एक डेवलपमेंट है और एक सोच जो है वो तब्दील हो रही है। और ऑब्वियस अगर मीरवाइज अपने ट्विटर हैंडल के इस बायो को चेंज कर दें तो कई सारे लोगों पे इसका पॉजिटिव इंप्रेशन जरूर पड़ेगा। जो कुछ बचे हुए कुछ सूरत हाल अगर बची है तो वो भी आने वाले वक्त में इसी तरह से हमें बेहतरी की तरफ देखने को मिल सकती है। चाहे हम एक हैंड रिटन या एक डिजिटली रिटन बायो की बात करें या अपने आप में जो एक अलग तब्दीली जो है वो लाने में जो है वो सक्षम रहे, तो इसको देखा जा सकता है कि इन लार्जर पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो शायद ये बड़ी डेवलपमेंट है, तब्दीली है और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर की तरफ जिस तरह से कंसर्न अभी ओवरऑल लेवल पे देखने को मिल रहा है बाय दिस वे और दैट वे, वो कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिव एंड इसका देखने को मिल रहा है करंटली। जी बिल्कुल ठीक है मेरुमार, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।